जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमपी रोजगार पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसके बारे में, यानी कि जो इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कैसे आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमपी के अंदर चाहे कोई सी भी भर्ती निकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसमें आपसे जो रोजगार पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी रूप में मांगा जाता है। इसके अलावा अगर आप अन्य स्टेट से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो तब भी आपसे यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे कि आप बिना किसी मिस्टेक के इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अपडेट लेकर के आता रहूं। अब बात करते हैं आपके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आना है जॉब सीकर न्यू टू दिस पोर्टल, तो आपको रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और ये एंटर करने के बाद जो आपके अभिभावक का नेम है चाहे कोई भी है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आप फादर का नेम दे रहे हैं तो ये आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से दोस्तों आपकी जो भी है वो आपको चूज कर लेनी है। अभी दोस्तों ये जानकारी में जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जब आपकी एमपी की भर्ती निकलती है उसमें आपसे बोला जाता है कि आपके पास एमपी की किसी भी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो अगर आप अन्य स्टेट से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ से कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आप करना चाहते हो, जो कि आप दिखाना चाहते हैं कि मैंने इस डिस्ट्रिक्ट से अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। यानी कि आप खुद की डिस्ट्रिक्ट यहाँ से अन्य स्टेट पर होने पर सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको मध्य प्रदेश की कोई डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर भोपाल सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने उनके लिए बोला है जो कि अन्य स्टेट से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसीलिए ये ऑप्शन वहां पर दिया जाता है जब कोई भर्ती निकलती है कि क्या आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर किसी भी मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट से रजिस्टर्ड है, तो वहां पर आपको यस नो में आंसर करना होता है। वो इसी वजह से ऑप्शन वहां पर दिया होता है कि आपको मध्य प्रदेश की किसी डिस्ट्रिक्ट से अन्य स्टेट पर होने पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो चलिए हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया है। अब उसकी तहसील आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप एमपी से तो आपकी खुद की तहसील सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आप अन्य स्टेट से कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कोई भी एक तहसील सेलेक्ट कर लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपका विलेज है वो विलेज यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसका नाम अगर अदर है तो अदर अपना सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आता है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और ये आपकी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको आगे के इंस्ट्रक्शन सेंड किए जाएंगे। आधार नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर कर देना है। फिर आता है यूजर नेम। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बोला है कि उपयोगकर्ता का नाम, ईमेल या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ से आपको ईमेल सेलेक्ट कर लेना है कि हाँ ईमेल के माध्यम से मैं इसको लॉगिन करूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पासवर्ड चूज करना है, यानी कि एक पासवर्ड डाल देना है। उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद जो यहाँ पर आपके सामने कैप्चा कोड या फिर सिक्योरिटी कोड दिया है ये आपको एंटर करना है। अब जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को अच्छे से चेक कीजिए और चेक करने के बाद यहाँ पर टिक कीजिए। टिक करने के बाद आपको बोला कि सब्सक्राइब जॉब फॉर जॉब अलर्ट, यानी कि बेसिकली यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी है एमपी पोर्टल की वो आपको किस माध्यम से चाहिए, एसएमएस या फिर ईमेल, वो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट करने के लिए आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने होंगे, आपको यहाँ से इसको ऐसा कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है। तो फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी पर्सनल डिटेल जैसे ही फिल करनी है उसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपकी डीओबी है वो आपको इस प्रकार से चूज कर लेनी है। पहले आपका ईयर और इसके बाद जो आपका मंथ है वो, और फिर यहाँ से आपका डे, तो आपकी डीओबी यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगी। डोमिसाइल आप मध्य प्रदेश के हैं, यानी कि मध्य प्रदेश का निवासी है या फिर नॉन एमपी, तो यहाँ से हम नॉन एमपी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो आपका
परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है। यहाँ पर नीचे है प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड एंटर कर दीजिए। ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम है, बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड हो अनमैरिड हो, वो आपको चूज करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, अगर आप अन्य स्टेट से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड चूज करना होगा। और रिलीजन आपका क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपकी सब कास्ट है वो आपको फिल कर देनी है, चाहे आप अन्य स्टेट से ही क्यों ना हो, आपको सब कास्ट यहाँ पर लिख देनी है। नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट का एरिया वो क्या है, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर अप्रेंटिस ट्रेनिंग, तो यहाँ से हम जॉब सेलेक्ट कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है, अनएम्प्लॉयड हो, फिलहाल आप एम्प्लॉयड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो आपको चूज करना है। इसके बाद डिफरेंटली एबल्ड, क्या आप विकलांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैंडीकैप्ड कैटेगरी अगर आपकी कोई है तो आपको चूज कर लेनी है, नहीं तो आपको यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको हैंडीकैप सब कैटेगरी चूज करनी होगी, अगर आपने यहाँ पर यस किया है। डिसेबिलिटी प्रायोरिटी आपकी क्या है वो आपको देनी होगी, अगर आपने डिफरेंटली एबल्ड में यस किया है। आपका एरिया कौन सा है वो आपको चूज करना है, और फिर आपके पास क्या ग्रीन कार्ड है, अगर है तो यहाँ पर टिक कीजिए। और इसके बाद आपको इन सभी जानकारी को चेक करके नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है और आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको 10th से देनी स्टार्ट करनी है अपनी क्वालिफिकेशन, या फिर आप चाहे तो 5वीं 8वीं की जानकारी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो बेसिकली आप नॉर्मली 10th से स्टार्ट कीजिए और स्टार्ट करके आपको यहाँ से आपका सब्जेक्ट ग्रुप, इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पर एक एक करके अपने सब्जेक्ट के नाम डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलेगा कोर्स टाइप, तो आपका कोर्स टाइप क्या है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। तो इसके ऊपर फुल टाइम आप सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपने रेगुलर की है, और बोर्ड का नाम यहाँ पर अगर आपकी है तो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से आपको क्या करना है, अदर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद पासिंग आउट यानी कि कौन से ईयर के अंदर आपने 10वीं पास कर ली थी वो आपको चूज करना है। परसेंटेज आपकी सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के कितनी थी वो आपको चूज करना है, और आपकी डिवीजन क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। 10th की जानकारी सेव होने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जब आपसे पूछा जाए कि आप एम्प्लॉयमेंट एमपी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, तो आपको ये नंबर वहां पर देना होगा। और ये जो आपको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिल पा रही है, ये वो जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि 10th के बेस पर निकाली हुई है एमपी पोर्टल के अंदर, तो आप इन पर भी यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे अन्य किसी पोर्टल पर नंबर मांगा जाए तो तब आपको ये भरना है, और यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते तो आपको अप्लाई के ऊपर उसको क्लिक करके अप्लाई करना होगा। अभी यहाँ पर दोस्तों जो आपकी प्रोफाइल है वो अभी 55% कंप्लीट हुई है। अगर आपको इसमें और भी जानकारी ऐड करनी है तो आपको क्या करना है, आपको अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सेव हो चुकी है। आपको एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके अगर आप 12th की जानकारी भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप 12th सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो आपको चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम आप एंटर कर दीजिए, कोर्स टाइप आप चूज कर लीजिए, अपने बोर्ड का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पासिंग यानी कि कौन से ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी, परसेंटेज डालनी है, डिवीजन अपनी चूज कर लेनी है, और फिर आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पर एजुकेशन में ग्रेजुएशन, आईटीआई या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन को भी ऐड करना चाहते तो आप कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन है जैसे कि बीए बीकॉम के ऑप्शन आ रहे हैं, आईटीआई का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल पा रहे हैं, तो आप जिसकी भी जानकारी ऐड करना चाहते तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस डिटेल के कॉलम पर आइए, यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पर डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट का नाम दीजिए, जिस पोस्ट पर आप काम करते हैं उस कंपनी का नाम आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डालना है जिस जहां पर आपने काम किया है, या फिर उस बंदे का नाम जहां पर आपने काम किया है। इज योर करंटली कंपनी, इज योर करंट कंपनी, क्या ये आपकी करंट कंपनी है यानी कि जिसमें आप फिलहाल काम कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है अगर आपने पहले इसके अंदर काम किया था, अभी आप काम नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग वर्किंग फ्रॉम ईयर यानी कि कौन से ईयर से आपने इस कंपनी में काम करना स्टार्ट किया था। स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम मंथ यानी कि कौन से मंथ से स्टार्ट किया था, यानी कि पहले तो आपको ईयर सेलेक्ट करना है किस ईयर में किया था और किस मंथ में किया था वो आपको यहाँ पर चूज करना होगा। कब तक आपने किया था वो यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है यानी कि, और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना वो मंथ सेलेक्ट करना है जब तक आपने वर्क किया था।
सैलरी आपको यहाँ पर बता देनी है कि आपकी कितनी सैलरी थी। इसके बाद सैलरी इन थाउजेंड के अंदर आपकी सैलरी कितनी थी वो आपको बताना होगा। अगर आप अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह का आप वर्क करते थे तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख करके बता सकते हैं, चाहे हिंदी में या फिर इंग्लिश में। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा तो ये जानकारी आपकी सबमिट हो जाएगी। इसके बाद है अप्लाइंग फॉर डिफेंस सर्विसेज, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने इसमें किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो यस करने पर आपको चेस्ट का माप देना होगा, यानी कि जो डिफेंस सर्विसेज की जॉब आती है उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ये जानकारी फिल करके रखनी होगी। तो आपकी चेस्ट कितनी है सेंटीमीटर में वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और आपकी हाइट कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, ये भी सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। और वेट आपका कितना है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आई साइट आपकी कैसी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। स्पोर्ट नेम अगर आपका कोई है इसमें से तो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर चूज करना है। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर चूज करना है। फिर आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। लैंग्वेज डिटेल, अगर आपको यहाँ पर लैंग्वेज की जानकारी देनी है तो आप कैसे दे पाएंगे वो भी आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी हिंदी लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो चूज करनी है। आपको वो रीड करनी आती है तो इसके ऊपर टिक कीजिए, लिखनी आती है तो इसके ऊपर, और बोलनी आती है तो इसके ऊपर। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपकी लैंग्वेज यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर फिर से क्लिक करना है, और अगर आपको दूसरी लैंग्वेज भी आती है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो स्टेटस है वो यहाँ पर सेम तरीके से जैसे कि आपने 10वीं का हिंदी का किया है वो आपको करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है तो ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। इसी प्रकार से आप कोई और अन्य लैंग्वेज को भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन अंडर गवर्नमेंट स्कीम, तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत आपको उसकी जानकारी देनी है तो आप कैसे दे पाएंगे। आपको यहाँ पर उस ट्रेनिंग का प्रोग्राम देना है, सेंटर का नाम देना है, स्कीम यहाँ पर लिखनी है कौन सी स्कीम के अंतर्गत आपको ये मिला है, ड्यूरेशन आपको देना है कि कितने ईयर का था। इसके बाद स्किल कौन सी आपकी इनमें से वो स्किल आपको चूज करनी होगी। जो प्रेफरेंस आप किस देना चाहते हो वो आपको चूज करनी होगी। किस ईयर के अंदर आपको मिला था ये सर्टिफिकेट वो ईयर आपको चूज करना होगा, और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। ये करने के बाद आपका सर्टिफिकेट यहां पर सेव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपना रिज्यूम भी अटैच करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी दी जाए। बेसिकली अगर आप 10th 12th की जानकारी भी भर रहे हैं इसमें ओनली, तो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप देना चाहिए अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आपकी कोई स्किल्स है की स्किल तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके उसको दे दीजिए। यहाँ पर जो भी आपकी स्किल है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए, और लिखने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपकी यहाँ पर जो स्किल है वो सबमिट हो जाएगी। तो बेसिकली जो अन्य जानकारी है ये मैं ये नहीं कहता कि आपको फिल ही करनी जरूरी है, या आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिंपली 10th 12th की क्वालिफिकेशन के माध्यम से इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप इन्हें इस वे में इसको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रजिस्टर्ड किया है कि मुझे जो जॉब निकलती है एमपी के अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर काम आए, तो तब आपको ये सब जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से लीजिए और इसको सेव रख लीजिए, और कभी भी आप यहाँ पर भी इस पोर्टल के ऊपर आकर के भी जो जॉब निकलती है इनमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये आपकी जो सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है इसके ऊपर हम अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखोगे आप अप्लाई सक्सेसफुली, यानी कि आपने इसमें अप्लाई कर लिया है। तो आपका इसमें अप्लाई हो चुका है। आपको कोई भी इसमें अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है वो पहले से जमा है। आप यहाँ पर अप्लाइड जॉब्स के ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि आपने किस पर अप्लाई किया है। आप देख लीजिए यहाँ पर जॉब जिस पर आपने अप्लाई किया है उसकी जानकारी आपके सामने आ चुकी है। तो बेसिकली इसी प्रकार से आप मध्य प्रदेश यानी कि एमपी रोजगार पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई जानकारी समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। एंड इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।